नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना और बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे काम नहीं करना। बहुत सूझबूझ के साथ दूरदर्शिता रख करके बहुत सोच विचार के निर्णय लेने की आदत, ऑब्जर्वेशन करने की आदत, हर बात के जड़ तक जाने की या डिटेल में जाने की आदत यह फिंगर देता है। इसीलिए आप जैसे या तक थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं कोई भी निर्णय लेने में, योजना बनाने में, लेकिन बहुत एक्यूरेट डिसीजंस ले पाते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि जो आप समय ले रहे होते हैं वो पूरा समझने के लिए ले रहे होते हैं कि इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या फ़ायदे हैं, या इससे और कोई अच्छा चीज़ मिल सकता है क्या सबऑर्डिनेट के रूप में। तो ये बहुत ज़्यादा आपको गहन अध्ययन करने वाला व्यक्तित्व दे देगा। इसलिए बहुत मर्तबा आपको बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की नीड रहेगी, ज़रूरत रहेगी, लेकिन आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है कि वो बोलेगा नहीं, जल्दबाजी का काम शैतान का, हम आराम से अपना काम करेंगे। तो आपका काम थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही परफेक्ट देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच पा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में किसी तरह का कम्युनिकेशन एरर, मनी मैनेजमेंट डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसीलिए फाइनेंस और नॉलेज, ये दोनों चीज़ें लाइफ में हमेशा बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती। जब भी फिंगर के बीच में कुछ ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव या इंडिपेंडेंट नेचर ये दे देता है। तो अपने मन के मालिक होना या अपने ही तरीके से काम करने की आदत यह देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने दम से अपना नाम कमाते हैं, बिना किसी के सहयोग के जीवन में अपनी मेहनत लगन से तरक्की करते हैं। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक का फॉर्मेशन कहा गया है। आप जैसे जातकों को नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता, लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं करियर में, जब अच्छा खासा सेटलमेंट हो जाता है तब। तो ये एक रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है, तो लाइफ में इनफ अमाउंट में नेम, रिस्पेक्ट या रॉयल्टी कमा पाते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देगा। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं रहेगा और कई मरतबा तो अपना खुद का हक भी छोड़ देने वाले रहेंगे। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा कम, आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो ये कहीं ना कहीं मित्रों से संबंध में अनबन, मतभेद या दूरियां बहुत जल्दी दे देता है। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखा होती है रिलेशन मेंटेन नहीं करने देती। जितना जल्दी रिलेशन बनेगा उतना जल्दी टूटेगा भी, और कोई रिलेशन परमानेंट रह नहीं पाता। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं वाद विवाद या थोड़ा आइसोलेशन में रहना, अलगाव में रहना, ये कॉम्बिनेशन इस तरह की आड़ी रेखा देती है। क्योंकि आड़ी रेखा किस बात का प्रतीक है कि आपके थॉट्स मिल नहीं रहे बहुत सारे लोगों से, आप उनके जैसे नहीं हैं या वो आपके जैसे नहीं हैं। और ऊपर से आपके जो पाम है, अभी हम अनदर पाम पिक में आएंगे तो हमको साफ साफ दिखेगा कि इधर पे जो हार्ट लाइन है, बहुत सारी रेखाएं इधर उधर डिस्टर्ब हो रही है, जो मूड स्विंग्स देती हैं। तो कौन सी बात आपको बुरी या अच्छी लग जाए ये तो इवन आप भी जज नहीं कर पाएंगे। तो यही रीज़न है कि एग्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस के कारण बहुत सारे रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे आप। तो यहाँ फिंगर क्या दर्शा रहा है कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कहते चुनिंदा शब्द ही हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो जाती है। शारीरिक हो या मानसिक, पराक्रम से पीछे नहीं हटते। फिंगर आपको फोर्स करेगा कि आप मानसिक मेहनत ज़्यादा करिए, तो एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की युति आपके अंदर रहेगी। तो यहाँ पर इसे कहते हैं एयर एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को समय के साथ साथ प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव,
टाइप का नेचर बिल्ड कर देता है। और इस कंडीशन में इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने के बजाय अपने काम को, प्रैक्टिकलिटी को और लॉजिकल वे में काम करने की आदत को ये बढ़ा देता है। तो आप जैसे जातक थोड़े से समय के साथ साथ कठोर होते जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख, अपनों से तकलीफ या परेशानियां देख ली होती है। तो इसीलिए इमोशंस, फीलिंग्स या फैमिली पे बहुत ज़्यादा समय ना देते हुए अपने करियर, फ्यूचर और डिज़ायर के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए देखने को मिलते हैं। स्क्वेरिश पाम अच्छा होता है क्योंकि ये हेल्प करता है आपको किसी भी हद तक मेहनत करने में। तो इसीलिए आपका मेहनत अच्छा फल लाएगा और मेहनत के बिहाफ पे या अपने खुद के कर्म के बिहाफ पे आप हर कुछ अपने जीवन में हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। उसका एक बहुत अच्छा इंडिकेशन भी है स्क्वायर का साइन। ये जो स्क्वायर का साइन है बहुत रेयर होता है, लेकिन बहुत ही यूनिक और पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें सन, सैटर्न, मार्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व जो हो रही हैं, ये कन्फर्मेशन दे रही है कि आप बहुत बड़े पोजीशन, अथॉरिटी पे काम करेंगे अथवा आपके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये है आपके पाम का अनदर पिक या क्लोजअप। तो यहाँ पर हम जुपिटर माउंट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा बहुत भी दबता है शुरुआत में, तो फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता या लगाव कम रहता है। इस कंडीशन में स्टडीज़ के लिए फैमिली से दूर जाना चाहिए या जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। तो क्या होता है कि आपके अंदर किसी भी तरह का फियर है, डाउट है या इवन एग्रेशन भी है, या सीधे शब्दों में कहें कोई भी अगर कमी है, तो वो सब खत्म होना शुरू होता है। क्योंकि बाहरी दुनिया या बाहर में हम जाते हैं तो जीरो से हमको शुरू करना पड़ता है। तो हर चीज़ की अहमियत पता चलने लगती है, तो लाइफ में मैच्योरिटी आती है, कॉम्प्रोमाइज़ ऑटोमेटिकली हम करना शुरू करते हैं, सिंसियरिटी बढ़ जाती है। तो ये जब भी दबा हुआ हो तो ये इस बात का संकेत है कि फैमिली में रहेंगे तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगा, फैमिली से थोड़ा दूर जाएंगे तो प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। आप अपने फैमिली को लेकर के सीरियस या डिवोटेड ज़्यादा रहेंगे इन आड़ी रेखाओं के कारण। ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ये धार्मिक, दयालु, कृपालु और आगे से रह करके दूसरों की मदद करने की आदत भी दे देता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे तक धीरे धीरे धर्म, अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले, विश्वास रखने वाले या ओकल्ट में कहीं ना कहीं इंगेज होते हुए भी देखने को मिलते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन मदर फादर के अच्छे संस्कारों को, आपके आने वाली पीढ़ी में होने वाली तरक्की को, आपके होने वाले बच्चे बहुत लायक निकलने के योगों को, मैरिज थोड़ा सा डिले लेकिन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होने के योगों को, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस होना और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये कब होगा? जब आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे। सिर्फ ये जुपिटर ही देख के नहीं बता रहे हैं आपको। आप अगर अपने लक लाइन को भी उठा लीजिए तो आपका लक लाइन सारा का सारा मून से निकला हुआ, और मून किसका कारक है? बाहरी दुनिया, लोगों का। तो जितना भी काम बनेगा, जितनी भी तरक्की, समृद्धि होगी, सब जन्म स्थान से दूर होगी या दूसरों के सहयोग से होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु की स्थिति इनफ अमाउंट में जा रही है, कोई कमी नहीं है, इवन स्क्वायर के साइन भी बिल्ड है। तो ये कन्फर्मेशंस देते हैं कि आपके पास में किसी तरह के रिसोर्सेज की, रिस्पेक्ट की या स्टेटस की, वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं रहेगा। तो आपके पास नॉलेज बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही डिटेल्ड में देखने को मिलेगा इस स्क्वायर के कारण। तो आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र में लगातार प्रगति देता रहेगा, और बहुत ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ इंसान रहने वाले हैं। रीज़न ये है कि जुपिटर माउंट वीक है और स्क्वेरिश पाम है, तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत या आगे से रहकर बड़ाई करने की आदत नहीं देता ये। तो आगे चल के अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हुए इस कारण से देखने को मिलेंगे। शनि की स्थिति में जो बात कर रहे थे हम आपसे, वो ये थी कि ये जो हार्ट लाइन है आपकी, इसको अगर आप देखेंगे बारीकी से तो बहुत सारे फॉर्मेशंस में यह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या होता है कि जब हार्ट लाइन इतना सारा डिस्टर्ब होना या डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है तो मल्टीपल इमोशंस कैरी करते हैं। जैसे कि नीचे जाने वाली रेखाएं एग्रेसिव बनाती है, अपर जाने वाली रेखाएं इमोशनल, बीच में रुकी हुई प्रैक्टिकल और सैटर्न की आड़ी रेखा मल्टीपल पास्ट मेमोरीज को याद दिलवाती हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? मूड स्विंग्स दे रहा है। मल्टीपल इमोशंस हैं, आधे अधूरे इमोशंस हैं, तो इसीलिए कौन सी बात कब कहाँ याद आ जाए, ये किस बात से आप प्रभावित हो जाए, या आप भी जज नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम क्या देगा आपको? इमोशन, सेंटिमेंट्स में फ्लक्चुएशंस बहुत कराएगा, और उसका परिणाम ये रहेगा कि आप किसी भी चीज़ से फुली सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, किसी भी काम में प्रॉपर मन नहीं लगेगा, बेफिजुल के विचार, अनावश्यक विचार आते रहेंगे या बेफिजुल का चिंतन मनन होते हुए देखने को मिलेगा। तो यह सारी कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में चिंताओं को, परेशानियों को
या इमोशनल डिस्टर्बेंस को बढ़ा देती है। इसको ठीक करने के लिए रेगुलर बेस्ड योग प्राणायाम करना, मेडिटेट करना, रिचुअल फॉलो करना, टहलने जाना, जो लोअर तबके के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या लेबर क्लास लोग हैं, इन सब की हेल्प करना या डोनेट इनको करना या एक तरीके से कुछ भी खिलाना या पिलाना, ये चीज़ आप करिए और इनमें से एक भी काम करिए। आप देखेंगे कि आपके सैटर्न की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। और अच्छे होने का तात्पर्य हो रहा है कि इमोशंस सेटल्ड होना शुरू हो रहे हैं, हर काम से संतुष्टि, खुशी, संपन्नता होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी काम आपके बीच में फिर अटक नहीं रहे हैं, या जब तक कोई काम पूरा नहीं हो रहा तब तक आप खुद ही नहीं उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगी, हेल्प, करियर में हेल्प करेगी, कोई भी काम को पूरा करने में हेल्प करेगी। अदरवाइज आपका जो लक है वो कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है बिल्कुल। ये जो लक लाइन है इवन जुपिटर को भी देख रहा है, जो फॉरेन से कनेक्शन दे देता है या अर्निंग दे देता है। बर्थ प्लेस से दूर अर्निंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में 29 और 31 के मिड में आएगी, जिसमें फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है या फॉरेन से कनेक्शन हो सकता है। और अनदर फर्दर जितने भी लक लाइन्स हैं, ये सब मल्टीपल डिज़ायर को, आपके अलग अलग प्रकार के मन को इंडिकेट करता है कि बहुत सारे काम एक समय पर करने की चाहत या आदत यह देता है। लेकिन इन सभी लक लाइन में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार नहीं चल रही है लक लाइन। तो इस कारण से क्या होता है कि काम तो कोई भी शुरू आपके हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होगा। कभी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कभी उस काम में मन नहीं लगेगा, कभी मन ऊब जाएगा, कभी आपका खुद का दिमाग या फिर भावनाएं स्थिर नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें रुक रुक करके या देरी से काम करने के युगों को दर्शा रही है। तो वो चीज़ कैसे ठीक होगा, सिर्फ सैटर्न रेमेडी जो सजेस्ट किया गया वही फॉलो करिए, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो बीच में जो रेखा देख रहे हैं आप, यानी शनि और सूर्य के, इसे विद्या रेखा कहते हैं। ये बहुत ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व और दुनियादारी की बहुत अच्छी समझ देने वाला व्यक्तित्व दे देता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए वो काम आता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का एडवाइस या सजेशंस दूसरों को बहुत फायदा देता है। सूर्य की स्थिति अपने आप में ठीक है, लेकिन इसमें जो रेखाएं हैं बहुत सारी आकर के जो जुड़ रही हैं, ये सब सही नहीं होती हैं, क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि आप अनेकों तरह के काम एक समय पर करना चाहते हैं। इस कारण से आपके अंदर फोकस में कमी है और सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उसके कंपैरिजन में कर बहुत कम पाते हैं। तो इस तरीके बाइफोर्क के जो साइन है, यानी ये सब जो दो मुखी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सब बार बार माइंड डाइवर्ट करता है, फोकस में कमी कराता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या हर तरीके का काम करने की चेष्टा रखना। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समय तो लिमिटेड ही है, लेकिन एनर्जीज भी तो लिमिटेड है। आप एक समय पर एक काम करेंगे तो उसमें जो एनर्जी लग रही है वो लंबा टिकेगी। एक समय पर 10 काम कर रहे हैं तो 10 जगह आपकी एनर्जी डिवाइड हो रही है, जिसके कारण सारे काम आधे अधूरे हो रहे हैं या इनकम्प्लीट रहने के साथ साथ एनर्जी ही उतनी नहीं है कि कंप्लीट कर पाए। तो इस तरीके का सूर्य व्यक्ति के अंदर काबिलियत तो दे रहा है, लेकिन भटका बहुत रहा है। वो भटकने से बचने के लिए आपको आपके विजन को, गोल को बहुत क्लियर करना, रखना ज़रूरी है। आप ये समझ के चलिए कि आपको आज से 5 साल बाद क्या चाहिए, 10 साल बाद क्या अपने आप को आप देख रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो जो चीज़ एसेंशियल है उसको कैरी करिए, जो जो चीज़ बिल्कुल काम की नहीं है उसको बिल्कुल इग्नोर करिए, हटाइए। ये चीज़ करने से सूर्य आपका बलवान होगा, और उससे क्या रहेगा कि आपकी लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और वेल्थ इनफ अमाउंट में क्रिएट हो जाएगा। सूर्य का क्षेत्र थोड़ा दब रहा है तो कॉन्फिडेंस में कमी देने लगता है। अभी ही सही समय है इसको ठीक करने का। ठीक कर लिए, ऑटोमेटिकली सारी स्थिति ठीक होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। क्यों बिल्ड होगा? क्योंकि काबिलियत है आपके अंदर। स्क्वायर का साइन कंफर्मेशन देता है कि इस जन्म में आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें तो आपको हो जाएगा। इसके अलावा ये पोजीशन या अथॉरिटी जॉब में देता है। बाइफोर्क के साइन इनकेस अगर प्रोमिनेंटली बनता है, देन आफ्टर बहुत आलीशान घर का सुख या बहुत रईस या एक तरीके से समृद्धवान जीवन शैली आपकी हो जाएगी। मरकरी माउंट के ऊपर एक प्रॉब्लम आप देखेंगे, वो है क्रॉस का। जब भी मरकरी पे क्रॉस होता है, ईजिली आप जैसे जातकों के साथ फ्रॉड हो सकता है, ईजिली चीटिंग हो सकता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत जल्दी ह्यूमर्स में फंस जाते हैं, यानी कोई अफवाह उड़ी और बहुत जल्दी उस पर विश्वास कर लिया या एक तरीके से बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया। अब आपकी लॉन्ग फिंगर आपको हेल्प करेगी
इन सब गलतियों को सुधारने में, क्योंकि वो आपके अंदर गहन अध्ययन या चिंतन मनन को बढ़ाएगी, यानी एनालिसिस कैपेसिटीज को। लेकिन जब इधर पे क्रॉस देखने को मिलता है, कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करिए, कभी भी ग्रुप स्टडी मत करिए, बहुत बेकार जाएगा, ग्रुप स्टडी होगा ही नहीं। कभी भी झुंड में लोगों के साथ मिल करके बहुत कोई बड़े बड़े काम मत करिए, सारे काम आपको अकेले करने की ज़रूरत है, सीक्रेटिव वे में करने की ज़रूरत है। दूसरी बात इसमें कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और चाहते हैं, तो आपकी वाणी पर आपको लगाम लगाना चाहिए, आपको अच्छा अच्छा कहना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा, जितना हो सके दूसरों को खुश करने जैसी बातें करनी चाहिए। आपके बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा कठोरता, या कह सकते हैं कि थोड़ा एक तरीके से गुस्सा दिलाने वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, क्योंकि क्रॉस का साइन क्या करता है, बातें ऐसी करेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो वो चीज़ अपने से जो है उसको सुधारना ज़रूरी होता है, फिर बाहरी दुनिया में उसका असर हमको अच्छा दिख पाता है। तो इससे क्या रहेगा कि रिलेशंस तो मेंटेन होंगे ही, पैसा भी बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसी तो बढ़ेगी ही, आपके रिलेशन से लेकर के सोसाइटी में स्टेटस तक जितनी चीज़ें हैं जो आपके हक में होनी चाहिए, या जो जेन्युइन पीपल्स आप चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएगी। और पैसा संबंधी व्यवहार यानी पैसों के लेन देन से बचिएगा। जहाँ भी पैसा देंगे तो भूल जाइएगा, उतना ही पैसा दीजिए जितना आप भूल सकें, क्योंकि अगर आपने वापस पैसा लिया तो आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। हार्ट लाइन के एंड में गौपूछ की आकृति होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की ये निशानी हो जाता है। और हार्ट लाइन के ऊपर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं, यही हार्ट लाइन बिखर के बार बार चल रही है। तो हेल्थ इश्यू तो ये हार्ट लाइन नहीं देगी आपको इतना, लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देगी। तो बहुत जल्दी किसी से लगाव रखने में या बहुत ज़्यादा किसी पर अपेक्षा रखने से आपको बचना चाहिए। आपको अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा लो रखना चाहिए और एम हमेशा हाई रखना चाहिए। तो उसमें भी ये इन सारी स्थितियों को ठीक हम कर सकते हैं। और मूड स्विंग तो देखिए आपको होगा, तो इसके लिए सैटर्न की ही स्थिति को या रेमेडी को करना ज़रूरी है, तब जाकर के आप अपने मन की बात भी साफ सुथरे ढंग से कह पाएंगे, अदरवाइज वो मन में ही रह जाएगा। जब भी माइंड और लाइफ लाइन में आइलैंड के साइंस होते हैं स्टार्टिंग लाइफ में, तो बचपन बहुत कष्टदायक बीतता है, हेल्थ के रिगार्डिंग, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, ये सब बचपन से कहीं ना कहीं संघर्ष देखने के योगों को निर्मित कर रहे हैं। तो लाइफ उतनी इजी नहीं रही, लेकिन एक आपकी हथेली में देवदूत रेखा बहुत कम उम्र से चल रही है, यानी मात्र 7 या 8 की उम्र से। तो ये जो देवदूत रेखा होती है, ये अदृश्य शक्ति की निशानी होती है कि कोई ना कोई डिवाइन हेल्प है आपके साथ में, जो हेल्प करती है आपको बैक से, प्रॉब्लम से निकाल देती है। बड़े बड़े लॉसेस होते होते रह जाते हैं। मंगल का कनेक्शन एग्रेशन दे देता है, और बहुत खराब एग्रेशन दे देता है, यानी तोड़ फोड़ वाला। लेकिन क्या है कि सपोर्टिव लाइन हम देख सकते हैं बहुत मजबूत है, तो उन सारी चीज़ों से भी यह बच करके निकलवा देता है। तो यहाँ पर जब भी किसी का भी माइंड या लाइफ लाइन थोड़ा लंबे समय तक मर्ज रहता है, जैसे यहाँ पर है, तो पूछ पूछ के काम करने की आदत होती है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस चाह करके भी ले नहीं पाते। तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आपके माइंड लाइन में एक और आइलैंड का फॉर्मेशन आ रहा है, और ये समय आपके जीवन का रहेगा 24 से 27 के मिड में। सैटर्न रेमेडी करेंगे, ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरीके का आइलैंड स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिप्रेशन देता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। फिर उसके बाद आपका माइंड लाइन एक नीचे गया हुआ है और एक आगे की तरफ बढ़ गया है। तो नीचे जाने वाली ये जो माइंड लाइन है, ये आपको क्रिएटिव बनाएगी, और जो लॉन्ग इस तरीके से गई हुई है, ये मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी। तो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ कर पाएंगे, ज्ञान बेकार नहीं जाएगा, एक से ज़्यादा स्किल्स आपके पास देखने को मिलेगा, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों में आप माहिर रहेंगे। मल्टीपल थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग और ग्रेट इमेजिनेशन स्किल्स यह दे देगा। तो एक से ज़्यादा कला में जो जातक निपुण होते हैं, या एक से ज़्यादा चीज़ें करना प्रेफर करते हैं, या एक से ज़्यादा चीज़ों से पैसा कमाते हैं, उन्नति करते हैं, नाम कमाते हैं, तो इस तरह की माइंड लाइन होती है। और लंबी मस्तिष्क रेखा है, तो आपके अंदर सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता ईश्वर ने अच्छी दे रखी है। तो इसीलिए बस एक जगह और स्ट्रेस दिखा, इसको भी ख़त्म जो है ईजिली किया जा सकता है सैटर्न रेमेडीज़ के बाद में। और ओवरऑल जो लाइफ में पीस या हैप्पीनेस है, मेंटल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो आपको 21 के एज से आ जाएगा। यही रीज़न भी है कि आपके जो लाइफ लाइन है उसमें हम चेंजेस देख रहे हैं। इस तरीके का चेंजेस होना अच्छा होता है, क्योंकि यह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को बढ़ाता है, लाइवलीहुड को पॉजिटिव चेंज करता है। तो पहले कम संसाधन थे, फिर अभी 20 की उम्र में थोड़ा बढ़ेगा, फिर वापस से 21 और 23 में बढ़ेगा,
फिर उसका 26-27 में बढ़ेगा, फिर उसका 28-29 में, यानी उम्र के साथ साथ आपके जीवन में तरक्की होता जाएगा। और ये सब हो किसके कारण रहा है? ये सहयोगी रेखा के कारण। तो इसीलिए ईश्वर की किसी भी तरह से आराधना करना, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना इस रेखा को और मजबूत करेगा। तो और अननोन पर्सन्स का आपको या प्रकृति का सपोर्ट मिलेगा, और खुद के एफर्ट से जब सफलता मिलती है तो ऐसे लक लाइन निकलती है। इधर पे एक आइलैंड का साइन है, ये हेल्थ इशू देता है जो फेस करना पड़ सकता है 36 के एज में, लेकिन चिंता मत करिए आप, क्योंकि जो आप यहाँ सैटर्न रेमेडी करेंगे तो उससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू होगा। तो इस तरह के आइलैंड के साइन खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और लाइफ लाइन का फ्लो एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ है, और फिर बाहर की तरफ ही चल रहा है। तो इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर पूर्णतः सेटल्ड होने के चांसेस या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस के चांसेस अच्छे हैं। हेल्थ इशू थोड़ा बहुत आ सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये सपोर्टिव लाइन हेल्प करेगा बहुत जल्दी रिकवर करने का, दूसरों के सपोर्ट से काम बनने का, और अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाने के कारण अंत भला तो सब भला, यानी सारी की सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग अच्छे हैं। यही बात है कि जुपिटर जब थोड़ा दबा हुआ तो मैरिज डिले कराता है, लेकिन जो कही गई बात कि मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, इसीलिए ये सपोर्टिव लाइन को देख सकते हैं ये कितनी अच्छी चल रही है। तो ये भी स्पाउस के सपोर्ट को इंडिकेट करता है जो अच्छा रहेगा। मंगल की स्थिति वैसे ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। शुक्र भी अच्छा है, तो प्लेजर सारे फुलफिल होंगे, डिज़ायर एम्बिशंस फुलफिल होंगे। इस तरह की थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंताएं दे सकती हैं, रुकावट, लेकिन वहीं जो सीधी खड़ी रेखाएं ये अपॉर्चुनिटी अच्छा देगी ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। तो अच्छे अच्छे लोग जुड़ना, अच्छी वाइब मेंटेन आप करिए, पॉजिटिव सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, पितृ पूर्वजों का सम्मान करिए, आराधना करिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। तो शुक्र आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा जो लग्जरीज और रॉयल्टी को लाइफ में बहुत इंक्रीज करेगा। इसके बाद में जो यहाँ से रेखा निकलती हैं ये सब एंसिस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो पितृ पूर्वजों के द्वारा कोई ना कोई लाभ मिलता है। और चंद्र के ऊपर थोड़ी आड़ी रेखा हम ज़्यादा देख रहे हैं, तो रेस्टलेसनेस ज़्यादा रहेगा, थॉट ऑर्गेनाइज कम रहेगा। तो शिव जी की आराधना करना, गले में चेन पहन लेना, मदर के पाँव हमेशा दबाते रहना, और लोगों को पानी पिलाते रहना, पानी का बचाव रखना, और प्रत्येक दिन अपने आप को शुद्ध करना। शुद्ध यानी प्रत्येक दिन नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी वाइब मेंटेन करने के लिए अपना सराउंडिंग अच्छा रखना आपके चंद्र को बहुत अच्छा करेगा। और चंद्र अच्छा हुआ तो मन अच्छा रहेगा, तो मन अच्छा तो कसौटी में गंगा। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है मन अच्छा रखने के लिए आपको स्पेशली? क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो चंद्र से निकली हुई है। तो आपका मन जितना अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, उतनी ज़्यादा तरक्की बरकत आपको भाग्य के द्वारा मिल पाएगी। और मरकरी जो लाइन है वो भी डेवलप हो रही है, तो हुई नहीं है। अगर ये डेवलप होती है देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग हो पाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देख लें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डबल माइंड लाइन का फॉर्मेशन है जो बार बार डिसीजंस, प्लानिंग्स, थॉट प्रोसेस में चेंजेस डलवाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी सटीक निर्णय आपका निकल नहीं पाता है। तो यहाँ जितने भी रेमेडीज सजेस्ट किए गए वो हेल्प करेंगे आपको पॉजिटिव डिसीजंस लेने के लिए, लाइफ में क्लैरिटी के लिए। और सबसे अच्छा जो काम करेगा वो करेगा प्राणायाम या मेडिटेशन। ये बहुत हेल्प करेगा आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए या डिसीजंस प्रोमिनेंट लेने के लिए। तो आपके करियर में चेंजेस तो होंगे, क्योंकि लक लाइन बार बार रुक रुक करके चल रही है। करियर में स्टेबिलिटी चाहिए तो सूर्य को मजबूत कर लीजिए, तो गवर्नमेंट जॉब प्लस टॉप पोजीशन अथॉरिटी आपको मिल जाएगा। और जो भी सेटलमेंट है लाइफ का वो सब बर्थ प्लेस से दूर है। और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्क करते हुए आप फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।